हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज का ओथलेस प्रोफेसर ड्रैगन तेमर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन रुइस सीरियल के अंदर का सीन, जहाँ पर तियान ने हांता गॉड हेवी कॉस्पो को पाकोने की बाद बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए और जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या तुम सभी आप शौक हो चुके हो? मुझे पहले से ही मालूम था कौन से बॉस के अंदर एक चीज अतिवेद हो सकता है। और फिर एमसी तब देखते ही थोड़ा सा मुस्कुरा को तियान ने कहने लगा, मैं सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था वो सारे खतरनाक रिश्तों को मारने के लिए। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इस कोस्बो के अंदर अभी 2 एरो लोड है। और फिर तिया ने बहुत ज्यादा मुस्कुराते और जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं सच में बहुत ज्यादा लाकी हूँ यहाँ पर। और फिर तिया ने एमसी का देखते हुए मुस्कुराते हुए कहने लगा, आज से और अभी से मैं इस पूरे डिवाइन रोइन सीक्रेट इलम का इंचार्ज होने वाला हूँ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर तियाने के हाथ में उस कोस्बो को देखने के बाद ली क्वीन पे थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, हमारा लाख सच में बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर। अगर हम लोग कुछ देर पहले उस जायंट क्रोकोडाइल को मार पाते हैं तो उसी वह वान जिंगिंग भी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या सच में उस जायंट क्रोकोडाइल बोन लेक के अंदर असल में हंटर से गॉड हेवी कॉस्बो को घात कर रहा था। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर तियान लिंक की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर एमसी अपनी ओरा को अनलिश कर तियान लिंक की तरफ जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मुझे पहले से मालूम था तुम बाद में या फिर जल्दी मुझे धोखा देने वाले थे। और मुझे ऐसा भी लगा था तुम शायद इंग फैमिली के साइड में भी ज्वाइन कर सकते हो। और आप जब ऐसा हो चुका है। और फिर एमसी आप बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहने लगा, तुम सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हो यहाँ पर। और फिर तियान की तरफ देखते हुए एमसी गुस्से में चिल्ला कर कहने लगा, तुम्हें क्या सच में लगता है यहाँ पर एक असली की हंटर गॉड हेवी कोस्बो हो सकता है? जो सुनी की बात तियाना पहले थोड़ा सा घबराते और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एमसी बोन ड्रैगन किंग को एक्टिवेट करने के बाद और सायो यू और सायो जी को एक्टिवेट करते हुए अपने ड्रैगन विंग्स को अनलिश कर जोर बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, तो फिर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम आप पूरी की पूरी सीक्रेट इलम पर रूल कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास सच में मेरे खिलाफ फाइट करने की एबिलिटी भी है? सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। आप एमसी के ओरा को महसूस करने के बाद तिया ने पहले थोड़ा सा घबराता है, लेकिन अगली वो तिया ने मुस्कुराते हुए कहने लगा, दागोन तेमा रो दागोन तेमा, तुम सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो बच्चे। क्या तुम्हें सच में लगता है मैं अभी तो कोई भी विवाद से नहीं किया है, जब तो मैं तुमसे फॉलो कर रहा था? आप तिया लिंग की बातों को सुनने के बाद ली क्वीन पे थोड़ा सा घबरा वो कहने लगा, एक मिनट के लिए इंतजार करो, हांता कोस्बो के अंदर सिर्फ 3 ही एरो है। क्या वांग तियांग इतना कॉन्फिडेंट क्योंकि जो सुनी के बाद वांग जिंगेन थोड़ा सा घबरा कर ली क्वीन से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मुझे बताओ। जो सुनी के बाद अगली बार वांग तियांग ने अपने पास से कुछ तेजार बॉक्स के हिस्से को बाहर निकालते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, यहाँ पर वो सारी चीज है जिससे मैंने लिया था, वो से तेजार चीज थे जिन्हें तुमने लूटा था। और फिर उन सभी हिस्से को उस गॉडली कॉस्बो के साथ मार्च करते हुए वांग तियांग ने बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या तुम्हें अभी शौक लग रहा है? हर एक चेजार चेस्ट के अंदर इस हंटर गॉड हेवी कॉस्बो के लिए लोड करने के लिए कोई ना कोई पार्ट जरूर होता है। और फिर वांग तियांगलेंग वो सारे तेजा चिश्ते के हिस्सों को अपनी इस हंटर गॉड कॉस्बो के साथ मिला तो ये बहुत ज्यादा मुस्का को जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मैं सिर्फ इस पॉल के लिए बहुत वक्त से प्लान बना रहा था। और भी सिस्टम प्लान से हम लोग को मालूम चलता है वो हंटर गॉड हेवी कॉस्बो अब पूरी तरह से लोडेड हो चुका है। अब उसके अंदर 61 एरोज है। जो चीज को देखने के बाद ली क्वीनफेंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, वो नहीं, अब उसके बाद 60 से भी ज्यादा एरोज आ चुका है। जिस चीज को देखने के बाद वान जियांग बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। या तो भी अगर वो चाहे तो आप रैंडमली भी फायर कर सकता है। हर किसी को मारने के लिए उसके पास अब एक गोदली एरो आ चुका है। और फिर अगली पर एमसी वांग तियाने के पास की हरकतों को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा, तो फिर ऐसा लग रहा है उसका वो छोटा सा तिरी के जॉब में अपनी तेजाब से मैप को देख रहा था, वो इसके लिए था। और फिर वांग तियानलेंग उस कॉस्बो को फायर करने के लिए तैयार होते हुए एमसी की तरफ देख को थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, छोटे आदमी, मैंने तुमसे कुछ चीजों के बारे में झूठ जरूर कहा था, लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा सा भी एक्साग्रेट नहीं कर रहा हूँ। जब इस हंटर गॉड हेवी कॉस्बो की ताकत के बारे में बात आता है। और फिर एमसी पर अपनी एक एरो को छोड़ते हुए वांग तियांगलेंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, अगर तुम्हें 10,000 एंडोरेंस भी क्यों ना हो, तुम इसके किसी भी एरो के विस्तार नहीं कर पाओगे। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी आसानी से उसके उस गॉड एरो को अवॉइड कर लेता है। अब उस गॉड एरो के सिर्फ प्रेशर को महसूस करने के बाद ली क्वीनफेंग बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, इस ताकत को कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। उसी वो वान जिंगेंग भी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन अगली पल एमसी सीरियस फेस बनाकर वांग तियांगलेंग से कहने लगा,
वांग तियांगलिंग, तुमने सच में यहाँ पर बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले चुके हो। जो सुनने के बाद वांग तियांगलिंग अभी तक गुस्से में एमसी तक और एक एरो को फायर करते हुए कहने लगा, अब तू नरक में जाओ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से वांग तियांगलिंग के बहुत सारे गोदली एरो को डॉज करने लगा। उसी पर सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते उस गोदली एरो का जो काउंटडाउन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और फिर वांग तियांगलिंग बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी पर चिल्लाते हुए कहने लगा, अच्छे या तो कभी ये मत सोचना मैं अब तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ से जाने देने वाला हूँ। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते एमसी फिर से उसके और एक गोदली एरो के अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इस बार हम लोग देख पाते हैं उस गोदली एरो ने एमसी के पहले दरमा ड्रैगन किंग के जो चेस्ट पीस है उस पर थोड़ा सा डेंट डाल दिया है। जिस चीज को देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते बहुत सारे जो गोदली एरो अब उड़कर ली क्विनफेंग और वान जिंगकेंग की तरफ आने लगा। जिस चीज को देखने के बाद वान जिंगकेंग वहां से भागने की कोशिश करते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये हमें क्यों टारगेट कर रहा है आप। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसके वजह से आसपास का जो बड़ा बड़ा फॉरेस्ट था वो भी अब डिस्ट्रॉय होने लगा है। और फिर वान जिंगकेंग बहुत ज्यादा कांपते हुए ली क्विनफेंग से कहने लगा, क्विनफेंग आप हम लोग यहाँ से भागते हैं। जो सुनी की बात ली क्विनफेंग बहुत ही मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहने लगा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लुफेंग किसी भी हालत में इस तरह के अटैक को स्टैंड नहीं कर सकता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते वांग तियांगलिंग फिर से एमसी पर अपने गोदली कोस्बो से अटैक करते हुए कहने लगा, तुम जितना चाहो उतना छुप सकते हो, यहाँ पर मेरे पास अभी बहुत सारी कोस्बो बॉल्स बाकी है। लेकिन अगली बॉल एमसी को आसमान में ना देखने की बाद वांग तियांगलिंग कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर शौक होकर कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर वांग तियांगलिंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये हांता गॉड हेवी कॉस्मो सच में अपने नाम का लायक है। लुफेन आप यहाँ तो भी तुम्हारे कोई छोटा सा हिस्सा भी नहीं बचा हुआ है। और फिर वांग तियांगलिंग बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए कहने लगा, इस अल्टीमेट आर्टिफैक्ट के साथ यहाँ तो भी मुरोंग सेंग भी एक सेकंड टायर के नोबेल फैमिली का हिस्सा होने के बाद भी वो मेरे खिलाफ नहीं जीत सकता है। और फिर वांग तियांगलिंग ली क्विनफेंग और वान जिंगकेंग के करीब जाकर उन दोनों से कहने लगा, और तुम दोनों को और चिंता रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते ली क्विनफेंग और वान जिंगकेंग बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वांग तियांगलिंग उन दोनों को अपना हेवी कॉस्बो को देखा तो ये कहने लगा, तुम लोग अभी जो कह रहे थे उस चीज को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ली क्विनफेंग को भी मालूम है इस तेजार के अंदर लोड करने के लिए तेजार चेस्ट के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं। जो सुनने के बाद ली क्विनफेंग घबराते हुए वांग तियांगलिंग से कहने लगा, हाँ बादर तियांगलिंग, तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसी वो वान जिंगकेंग भी उसे रोकते हुए कहने लगा, बादर वांग पहले आप प्लीज शांत हो जाइए। लेकिन अगली पर वांग तियांगलिंग अपने कॉस्बो को उन दो की तरफ करते हुए कहने लगा, तो फिर मुझे पहले तुम्हारे कॉस्बो को एग्जामिन करने दो और मुझे देखने दो अगर मुझे तुम्हारे शरीर के अंदर से और भी ज्यादा कॉस्बो बॉल्स मिलता है या नहीं इस कॉस्बो को रिप्लेस करने के लिए। जो सुनने के बाद वान जिंगकेंग बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्लाकर वांग तियांगलिंग से कहने लगा, मैं सिर्फ बिना कुछ सच्ची बात कर रहा था। मैं वो पहला हूँ जिसने तुम्हारे सामने अपने स्वर को झुकाया है और साबित किया है हम तुम्हें मदद कर सकते हैं मुरोंग और निंग फैमिली को रजिस्ट करने में। जो सुनने के बाद ली क्विनफेंग भी कहने लगा, वादा वांग मैं आपसे बैक कर रहा हूँ, हम लोग हमेशा पीस के अंदर रहते थे, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। लेकिन उसी वो एमसी वांग तियांगलिंग से पीछे से कहने लगा, तुमने अभी तो मुझे नहीं मारा है तो फिर किस लिए तुमने अपने टारगेट को इतनी जल्दी चेंज कर लिया है। आप एमसी की आवाज को सुनने के बाद वांग तियांगलिंग बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पल हम लोग देख पाते एमसी अपनी ओरा को अनलिस्ट कर वांग तियांगलिंग से कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम तो सिर्फ एक बेवकूफ हो यहाँ पर, या तो भी अगर मैं तुम्हें 100 एरोज क्यों ना दे दूं तो भी तुम मुझे हाथ नहीं कर पाओगे। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी अपनी गॉड ओरा को इस्तेमाल कर रहा है। जो चीज एमसी को मिला है एक गॉड क्रिस्टल की कोर को इस्तेमाल करने की वजह से अभी एमसी गॉड ओरा के लाइट ब्लेड आर्मर को इस्तेमाल कर रहा है। अब एमसी को जिंदा देखने के बाद वांग तियांगलिंग बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, तुम अभी भी जिंदा हो यहाँ पर। जो सुनी के बाद एमसी वांग तियांगलिंग से कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसी हुआ, मेरे ब्लेड आर्मर को थोड़ा सा भी डैमेज करने का तुम जरूर अब मरने वाले हो। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी अपनी लाइट ब्लिंक का ब्लेड मेल की मदद से अपनी हेल्थ को हर एक सेकंड के अंदर 1% रिजनरेट कर रहा है और एमसी किसी भी तरह की बेसिक अटैक की मदद से भी होली डैमेज दे सकता है। और जो एमसी का जो एडिशनल डैमेज है वो एमसी के स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट पर जो निर्भर कर रहा है अभी। और फिर वांग तियांगलिंग एमसी पर और एक एरो को छोड़ते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लाके बन गए थे, कोई भी इस हांता गॉड हेवी कॉस्बो के
हीट को सर्वाइव नहीं कर सकता है। तुम इस एरो के बाद जरूर मरने वाले हो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी सिर्फ उस एरो को आपी तब आते हुए देख रहा था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, जैसे कि एमसी को इस एरो से कोई भी मतलब नहीं है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ही आसानी से उस गोदली एरो को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप इस चीज को देखने के बाद वांग तियानलिंग बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर वांग तियानलिंग का मुंह का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद ली क्विनफेंग और वान जिंगेंग भी बहुत ज्यादा घबराते, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर एमसी अपनी ओरा को अनलिश कर उस एरो को अपने हाथ से पकड़ कर कहने लगा ये चीज सच में इतना मुझे ताकतवर नहीं है। तुम पहले मेरी टूर गाइड थी, वो भी कुछ दिनों से, लेकिन फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है मेरा जो स्टेमिना है वो 2 मिलियन से कम है। और सिस्टम प्लेन से उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी अभी अपना एक ड्रैगन ओरा 23 का ड्रैगन के पावर को इस्तेमाल कर रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद वांग तियांगलिंग बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा वाह उसने असल में अपने से खाली हाथों से उस एरो को रोक दिया है, यही ऐसा नहीं हो सकता है। इस सीक्रेट फिल्म के अंदर उसी वो एमसी उसके बात को कहते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा वो जो इसी का स्वाद कह सकता है वो कोई गॉड सिलिया हेवी कोस्बो नहीं है, वो सिर्फ मैं हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अपने हाथों से उस एरो को वांग तियानलिंग की तरफ जो फेंकने लगा। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी ने यहाँ पर अपने गॉड बोन डिसेंट को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से एमसी के हार एक एट्रीब्यूट अभी 300% से बढ़ चुका है। और फिर एमसी उस एरो को फेंकने के बाद वांग तियानलिंग से कहने लगा ये मैं हूँ जो यहाँ पर पूरी तरह से इनविंसिबल है। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है एमसी अभी ड्रैगन ओरा चेरिस का ड्रैगन किंग की पावर को इस्तेमाल कर रहा है। अब उस एरो को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद वांग तियांगलिंग बहुत ज्यादा खड़बड़ा कर कहने लगा मेरा लाख। और फिर वांग तियांगलिंग उस एरो से हिट होने के बाद कहने लगा मेरा लाख सिर्फ सच में बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर। और उसी की उस गोदली एरो को छोड़ने की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा तो गड्ढा बन चुका है। और वहाँ पर हम लोग एक डायरी को भी देख पाते हैं। और फिर अगली बार लुपेन उस डायरी को अपने हाथ से बाबू को उठाने लगा। और फिर लुपेन उस डायरी को पढ़ते हुए अपनी मन में कहने लगा वांग तियांगलिंग के बॉडी के अंदर यहाँ पर क्या था। ऐसा लग रहा है उसे उस तेजा चेस्ट के अंदर से सिर्फ गॉड सिलिया कोस्बो ही नहीं मिला था। लेकिन अगली बॉल तो लुपेन थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा ये चीज। उसी वक्त लुपेन तो उस डायरी को पढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा मैं 211 डे आर नॉर्थ के अंदर हम लोग पोनीडिंग कर रहे थे। उसी वक्त हम लोग देख पाते बहुत सारी जो मोस्ताव के साथ एक नाइट या वो फाइट कर रहा था। और फिर लुपेन फिर से अपने मन में कहने लगा जैसा हमेशा होता है इस व्हाइट आइस प्लेन के अंदर सिर्फ फाइटिंग कोल्ड और एंडलेस फोर्स गिरा है। और फिर उस नाइट को और एक मॉन्स्टर ऐसा फाइट करते हुए सोचते हुए लुपेन अपने मन में कहने लगा लेकिन उस दिन में जो चीज को मैंने कभी एक्सपेक्टेड नहीं किया था। और फिर वो नाइट कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में कहने लगा मैंने उससे मिला था। उसी वो हम लोग देख पाते उस नाइट को बहुत ज्यादा खून गिर रहा था। और फिर वहाँ पर एक ड्रैगन के स्वर को दिखाते हुए जो अभी एक मॉन्स्टर को खा रहा था। वो नाइट अपने मन में कहने लगा एक लेजेंडरी ड्रैगन। और फिर उस आइस ड्रैगन को इमेजिन करते हुए लुपेन अपने मन में कहने लगा वो खतरनाक बीस्ट जो अचानक से वहाँ पर आ गया था उसने सिर्फ अपनी एक ही ब्रेथ की मदद से हर एक मॉन्स्टर को मार डाला। उसके चारों तरफ हर एक चीज अपनी जिंदगी को पूरी तरह से खो चुका था। उसी वो हम लोग देख पाते बहुत सारे मॉन्स्टर अब उस ड्रैगन के ब्रेथ की वजह से आइस में जम चुका था। और फिर उसी पर उस लेजेंडरी आइस ड्रैगन की ओरा को महसूस करते हुए वो नाइट अपने मन में कहने लगा। और फिर इसी बॉक्स से ये विल्डरनेस अब एक फॉर्मिडेन जोन में बदल चुका है जहाँ पर इंसान चाहकर भी नहीं आ सकता है। अब इस बुक को पढ़ने के बाद लुपेन इस बुक को बंद करते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था इस नोटबुक के अंदर ड्रैगन के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है। और फिर लुपेन उस आइस ड्रैगन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा इसके डिस्क्रिप्शन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जिस मैजिक को वो ड्रैगन इस्तेमाल कर रहा था वो बिल्कुल द वाथ ऑफ द आइस ड्रैगन किंग के जैसा ही होगा, इसलिए वो शायद एक आइस ड्रैगन है। और फिर लुपेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा अगर हम लोग उस आइस ड्रैगन को ढूंढ पाए जिसे इस नोटबुक के अंदर मेंशन किया गया है और उसे टेम कर पाए तो फिर हमारा जो ताकत है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर लुपेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर सामने तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा जब इस सीक्रेट इलम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो मैं फार नॉर्थ में जाने वाला हूँ। और फिर लुपेन ली क्विनफेंग और वान जिंगकेंग के बहुत ज्यादा करीब जाकर अपने मन में कहने लगा और अभी इन दोनों के लिए उसी वह लुपेन को देखने के बाद ली क्विनफेंग और वान जिंगकेंग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते लुपेन अपने ड्रैगन ब्लेड स्काइट को इस्तेमाल करने लगा, जिसके मदद से लुपेन आसानी से ली क्विनफेंग और वान जिंगकेंग के गले को पकड़ लेता है।
और फिर लुफेन अपनी ओरा को अनलिस्ट करते एक डेविल जैसा फेस बनाकर उन दोनों से कहने लगा, क्या तुम लोगों को और कोई भी चीज कहना है यहाँ पर? जो सुनी की बात ली क्विनफेंग बहुत ज्यादा घबरा कर लुफेन से कहने लगा, मैं तुम्हें सारे की फ्रेगमेंट्स और सप्लाईज को देने वाला हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर सर्वाइव करना चाहता हूँ, मरे हुए इंसानों का कोई भी वैल्यू नहीं है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनी की बात वान जिंगेंग भी बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, लुफेन आज से मैं वान जिंगेंग अपनी हार को मान लेता हूँ, तुम्हें मुझे मानना है या फिर टॉर्चर करना है, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ एक जल्दी से मौत दो। और फिर वान जिंगेंग बहुत ज्यादा घबरा कर लुफेन से कहने लगा, अगर तुम मेरी जिंदगी को अभी छोड़ देते हो तो फिर मेरा फैमिली तुम्हें बाद में एक बहुत बड़ा फेवर जरूर करेगा, या तो भी अगर इसका मतलब नाइफ्स के पाँव तो कोई फेस क्यों ना करना पड़े और आग के समुद्र से क्यों ना गुजरना पड़े हम लोग ये चीज जरूर करने वाले हैं। जो सुनी की बात लुफेन थोड़ा सा चीजते वान जिंगेंग से कहने लगा, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है ये चाहे चीज मुझे सच में यहाँ पर इम्प्रेस कर सकता है? जो सुनी की बात ली क्विनफेंग थोड़ा सा घबरा कर लुफेन से कहने लगा, अगर तुम सच में हमारी जिंदगी को लेना चाहते हो तो फिर प्लीज इस चीज को जल्दी से करो और हमारे स्वर को काट डालो, लेकिन जब तुम अभी होल्ड बैक करे हो तो फिर शायद हम लोग तुम्हारे लिए जिंदा ही ज्यादा काम का है। जो सुनी की बात लुफेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, तो फिर क्या हो गया? जो सुनी की बात ली क्विनफेंग अभी तक घबरा कर लुफेन से कहने लगा, चाहे तुम्हारे बोझा कोई भी क्यों ना हो, जब तक हम लोग यहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं हम लोग तुम्हारे साथ एग्री करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं लुफेन ली क्विनफेंग को गॉड स्लेयर कॉस्मो को दे देता है। इसे देखते हुए वान जिंगेंग बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, उसने सिर्फ इस तरह से हमें ये चीज दे दिया है। और इस गॉड स्लेयर कॉस्मो को देखते हुए ली क्विनफेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वान जिंगेंग थोड़ा सा घबरा कर ली क्विनफेंग से पूछने लगा, क्या उसे डर नहीं लग रहा? हम लोग उसके खिलाफ रितालित भी कर सकते हैं और उसे इससे हिट भी कर सकते हैं। जो सोनी की बात ली क्विनफेंग वांग जिंगकेंग से कहने लगा, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है जो सिर्फ अपनी मार्शल के साथ सोचता है? और फिर ली क्विनफेंग वांग जिंगकेंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, सिर्फ यही फैक्ट उसके पास साहस से हमें इस गॉड स्लेयर कॉस्मो को देने का सिर्फ इसका ही मतलब है, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक पावर को अभी मोजिस करता है। अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो फिर तुम मुझे अब अपने साथ मत खींचना। जो सुनी की बात वान जिंगकेंग अपने पाव की चोटों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, मुझे ये चीज अच्छी तरह से मालूम है और तुम्हें मुझे इस चीज को याद दिलाने का कोई भी जरूरत नहीं है। अब हमारा ये सांपों के दिन जिंदगी खत्म होने वाला है। और फिर वान जिंगकेंग अपने सामने उस कोयलिस्टोन को देखते हुए कहने लगा, इस तरह की मिसचिफ की तरफ वो आदमी अभी आगे बढ़ रहा है उस लेक के मार्च पर। जो सुनी की बात ली क्विनफेंग अब कहने लगा, वो जरूर हमारे लिए कोई भी चीज को आसान करने की कोशिश नहीं कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुफेन वहाँ पर और एक तेजा चेस्ट को ओपन करने की कोशिश करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन ने उस तेजा चेस्ट को ओपन कर लिया है और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलते लुफेन अभी उस तेजा पे लोकेशन के अंदर आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाते उस तेजा चेस्ट के अंदर से लुफेन को वहाँ पर गोल्डन ड्रैगन किंग के लेगिंग्स मिलता है। यानी दोस्तों लुफेन के पास अभी गोल्डन ड्रैगन किंग के सेट के 5 में से 4 आइटम आ चुका है और जिसके वजह से लुफेन के सारे एट्रीब्यूट अब 50 लेवल से बढ़ चुका है। लुफेन को और एक नया स्किल बुक मिला है जिसके वजह से लुफेन को एक और नया सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है और लुफेन को यहाँ पर एक एन्चेंटमेंट लेवल रिमूवल स्कोर मिला है और लुफेन को यहाँ पर एक एन्चेंटमेंट वेपन ब्रेक थ्रू का लेवल स्कोर भी मिल चुका है। अब इन सभी को देखने के बाद लुफेन थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, हाँ जरूर इतना काफी है, यहाँ पर कोई भी ड्रैगन एक नहीं है। और फिर लुफेन एन्चेंटमेंट रिमूवल स्कोर को अपने हाथ से पकड़ते हुए अपने मन में कहने लगा, इस तरह की बेनिफिट मुझे हमेशा मिलता रहता है। और फिर लुफेन और एक स्कोर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, और यहाँ पर और एक है जिसके मदद से मैं वेपन को भी ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलते इस वेपन ब्रेक थ्रू एन्चेंटमेंट स्कोर की मदद से लुफेन किसी भी तरह के वेपन को लेजेंडरी गेट में ब्रेक थ्रू कर सकता है। आप सिस्टम प्लेन में इस मैसेज को पढ़ने के बाद लुफेन अपने मन में कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, इस बार मैं मेरी जो असली वेपन स्टाइल है उसे ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, वो मार्स मिटियोर शॉट को। और फिर लुफेन अपनी उस मिटियोर शॉट को बाहर निकालने के बाद अपने मन में कहने लगा, तो फिर इस चीज को और भी ज्यादा डिले ना कर ऐसा करने की कोशिश कर देखते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन उस कॉल को इस्तेमाल करने लगा अपनी उस मिटियोर शॉट को ब्रेक थ्रू करने के लिए। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन के उस शॉट के अंदर से बहुत देर ओरा बाहर निकलने लगा और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है लुफेन ने यहाँ पर स्टार फायर स्ट्रीम को हासिल कर लिया है। और फिर लुफेन इस चीज को देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, ये असल में एक इनविजिबल शॉट में बदल चुका है, इसके मदद से मैं किसी भी अटैक को और भी ज्यादा आसानी से कर सकता हूँ। और फिर लुफेन उस स्किल बुक की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्या सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट वो क्या चीज है? उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है सर्वेंट
कौनते एक स्पेशल तरह की स्किल बुक है जिसे बीस्ट मास्टर हमेशा यूज करते हैं। ये चीज तुम्हारे टारगेट को तुम्हारी मिनिमम में बदल सकता है। और दोस्तों मैं इसके बाकी सारे डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप लोग चाहे तो खुद इन्हें पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करने के बाद। और फिर लुपेन उस स्किल बुक को अपने हाथ से पकड़ थोड़ा सा घबरा तो अपने मन में कहने लगा, क्या मैं फेरोशियस बिस्टेज और क्लास चेंजर को भी अपना सर्विस में बना सकता हूँ। ये स्किल सच में बहुत ज्यादा ओवर पावर है। और फिर लुपेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे सिर्फ अभी ये चीज मालूम नहीं है ये चीज कितना ज्यादा इफेक्टिव है। अगली पर लुपेन ली क्विनफेंग और वान जिंकिंग के करीब आ जाता है। अब लुपेन को देखने के बाद ली क्विनफेंग उससे पूछने लगा, क्या आप वक्त आ चुका है यहाँ से जाने का। जो सुनने के बाद लुपेन मुस्कुराते हुए ली क्विनफेंग से कहने लगा, यहाँ से जाने से पहले मैं तुम दोनों को एक बात देना चाहता हूँ। अगर मैं तुम दोनों को सिक्किम के अंदर कम्प्लीट फ्रीडम देता हूँ, क्या तुम लोग इसके लिए तैयार हो। जो सुनने के बाद वान जिंकिंग थोड़ा सा शौक होकर लुपेन से पूछने लगा, तुम किस तरह के बाप के बारे में अभी बात कर रहे हो, क्या ये सोच में ताकतवर भी है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते ली क्विनफेंग थोड़ा सा घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुपेन वान जिंकिंग की बातों को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हाँ वान जिंकिंग और ली क्विनफेंग मिलकर आसानी से बहुत सारे फेरोशियस बिस्ट को मारने लगा। तो सच में दोस्तों यहाँ पर ये दोनों देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था अभी। और फिर वान जिंकिंग इतने सारे मोस्टर को मारने के बाद कहने लगा, सच में वो कमीना लुपेन मुझे बिल्कुल एक फ्री लेबर की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जब मेरा लेग फिर से हील हो जाएगा तो मैं उसके खिलाफ और एक बार फाइट करना चाहूंगा, वो भी फेयर एंड स्क्वायर। जो सुनने के बाद ली क्विनफेंग सिर्फ अपने कपड़े के धूल को छाड़ने लगा। और फिर ली क्विनफेंग उसे चिढ़ाने के लिए कहने लगा, या तो भी अगर तुम्हारा पाव भी हील हो जाए तो अब भी वो आसानी से तुम्हें बिल्कुल एक कीड़े की तरह ही मसल देगा। तुम्हारी ताकत को अभी बचा कर रखो और जिंदा रहने के लिए फोकस करो। लेकिन अगली पर लुपेन वहाँ पर अपनी ड्रैगन विंग की मदद से उड़कर आते हुए उन दोनों से पूछने लगा, किस तरह से तुम लोग इसे फ्री लेबर कह सकते हो। इसे एलाइज को ऑपरेशन कहा जाता है। वो तुम्हारे उस फिल्म से अलायंस की तरह नहीं है जिसे तुम दोनों ने उस डार्क मैक्स के साथ किया था। वो सुनने के बाद ली क्विनफेंग थोड़ा सा घबराया था और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुपेन अपनी ड्रैगन विंग को अनइक्विप करने के बाद जमीन में उतरते हुए उन दोनों से कहने लगा, क्या तुम लोग देख पा रहे हो एक कॉन्ट्रैक्ट भी एक्टिव है, इसके मदद से तुम्हारी एक्सपीरियंस भी आप मेरी तरफ आ रहा है। और फिर लुपेन थोड़ा सा और मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, सिर्फ कुछ दिनों के अंदर ही मैं अब लेवल 70 पर पहुंचने वाला हूँ। उसी पर लुपेन के पीछे हम लोग एक तेजाब चेस्ट को देख पाते हैं। और फिर लुपेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, अभी की फ्रेगमेंट्स के लिए हमें सिर्फ और एक पीस चाहिए। जो सुनी की वहाँ जिंकिंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, हाँ यहाँ पर तुम्हें सिर्फ वो हो जिसे से अपने लिए मिनीबेट मिल रहा है। जो सुनी की ली क्विनफेंग थोड़ा सा घबराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों लुपेन इन दोनों को फ्री लेबर की तरह इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पर। और फिर लुपेन वान जिंकिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हमारी एफिशिएंसी सच में बहुत ही बुरा है यहाँ पर। ली क्विनफेंग ने यहाँ पर 7 बिस्त को मारा है लेकिन तुमने सिर्फ 5 को मारा है। जो सुनी की वान जिंकिंग गुस्से में जिमसी को चिल्लाते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर मेरी क्लास से हूँ, क्या तुम्हें सच में लगता है ये चीज बहुत ही आसान है तो भी तुम खुद ये चीज को कर सकते हो। सच में दोस्तों वान जिंकिंग शायद अब यहाँ पर मरना चाहता है इसीलिए वो अब लुपेन पर चिल्ला रहा है। अगली पर लुपेन अब ली क्विनफेंग से पूछने लगा, और तुम ली क्विनफेंग किस लिए तुम सिर्फ कम लेवल के मोस्टर को मारे हो, या तो भी तुमने एक भी लेवल 100 के ऊपर के मोस्टर को नहीं मारा है। तुम अपने काम के अंदर सिलेक्टिंग ऑफ कर रहे हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, क्या तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। जो सुनी की ली क्विनफेंग थोड़ा सा घबरा को लुपेन से कहने लगा, मेरा लाख सच में बहुत ही बुरा है, मेरा सामना हमेशा सिर्फ लो ग्रेड की केचर के साथ ही होता है। जो सुनी की लुपेन बहुत ज्यादा मुस्कुरा तो ली क्विनफेंग से कहने लगा, तो फिर तुम कोई भी हाई लेवल के मोस्टर को नहीं ढूंढ पा रहे हो, अगर ऐसा ही है तो फिर। और फिर लुपेन थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर ली क्विनफेंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तो फिर मैं यहाँ पर एक लेवल 120 का बॉस मोस्टर को सामन करता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हें उन्हें ढूंढने के लिए और थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। जो सुनी की वान जिंकिंग बहुत ज्यादा घबरा कर लुपेन को रोकते हुए कहने लगा, तो उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग खुद ही उसे ढूंढ लेंगे, हम लोग एक हाई लेवल मोस्टर को जरूर ढूंढ लेंगे। और उसी वो ली क्विनफेंग भी थोड़ा सा घबरा कर लुपेन से कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग इसे हैंडल कर लेंगे। जो सुनी की लुपेन मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, बहुत अच्छे, मुझे नफरत है उन सारे इंसानों को देखना जिनके पास लाख बहुत ज्यादा बुरा होता है, मैं हमेशा उन लोगों को मदद करना चाहता हूँ। अगली पर लुपेन उस तेजा चेस्ट को ओपन करते हुए खुद से कहने लगा, आप देखते हैं इस तेजा चेस्ट के अंदर से हमें आखिरी की फ्रेगमेंट मिल सकता है या फिर नहीं। और फिर लुपेन उस तेजा चेस्ट के अंदर एक की फ्रेगमेंट को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, हाँ सच में हमारे लक्ष्य बहुत ज्यादा अच्छा है, कोई भी चीज हमें नहीं रोक सकता है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं लुपेन के पास अभी 13 की फ्रेगमेंट आ चुका है जिसके मदद से लुपेन एक की को बना सकता है। और फिर लुपेन उस की फ्रेगमेंट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, आखिरकार मैं उस की को बना
बना सकता हूँ गॉड फॉर्जिंग पूल के लिए। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हुआ का पूरा जमीन बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगा। इसे महसूस करने के बाद लुपेन, ली क्विनफेंग और वान जिंगेंग बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर उनके साइड में हम लोग एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं, जिस तरफ देखते हुए वान जिंगेंग बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा वहाँ पर अभी क्या हो रहा है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते और भी बहुत से धमाका होने लगा, वो भी अलग अलग जगह से। इसे देखने के बाद लुपेन सीरियस फेस बनाकर कहने लगा किसी ने सारे की फैमिली को मुझसे पहले ही मार्च कर लिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग बहुत से लाइट के पिलर को देख पा रहे थे। और फिर लुपेन उस लाइट के पिलर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मुझे जरूर उस गॉड फॉर्जिंग पूल के लोकेशन को ढूंढना ही पड़ेगा उस इंसान के ऐसा करने से पहले। और फिर लुपेन, ली क्विनफेंग और वान जिंगेंग से कहने लगा तुम लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो लाइट पिलर है उसके तरफ आगे बढ़ते रहो, मैं अभी मेरे करीब जो है उसके तरफ जा रहा हूँ। और फिर अगली पर लुपेन वहाँ से अपने दागोन वीक को इस्तेमाल करते हुए आसमान में उड़ते हुए जाते हुए उन दोनों से कहने लगा मेरे साथ कांटेक्ट में रहना और अगर वहाँ पर तुम्हें कुछ भी मिलता है तो फिर उसी पर मुझे रिपोर्ट करना। जो सुनी की बात ली क्विनफेंग स्टेज पेस बनाकर लुपेन से कहने लगा मैं समझ चुका हूँ। और वान जिनगेंग चीखते हुए कहने लगा हाँ मैं भी समझ चुका हूँ। और फिर अगली पर हमें 2 घंटे की बाद में का सीन दिखाता है जहाँ पर डिवाइन रूइन सीक्रेट रूम के अंदर डेसोलेट वैली का सीन देख पाते हैं। और लुपेन एक लाइट पिलर की कोड़ी बाजते जहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ था अपनी बॉडी से एस को लेकर। और लुपेन को देखने के बाद कहने लगा क्या। और फिर वो इंसान लुपेन की तरफ देखते हुए कहने लगा कहाँ पर से बच्चा अब यहाँ पर आया है। और फिर वो इंसान लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा ये जाएगा तुम्हारे से बच्चे के लिए नहीं है वरना मैं तुम्हें यहाँ पर आधे हिस्से में काटने वाला हूँ। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते लुपेन उसके तरफ कोल्ड फेस बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली बार लुपेन अपनी गॉड फॉर्जिंग पूल की को बाहर निकलने लगा। और उस की को देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा शौक और कहना क्या वो की है। और फिर वो इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हुए लुपेन से कहने लगा तुम्हारे जैसे छोटे पंख का लाख सच में बहुत ज्यादा अच्छा है जो तुमने इस की को सिंथेसाइज कर लिया है। और फिर वो इंसान एक 3 मुंह वाले हेला में बदलते हुए लुपेन से कहने लगा लेकिन अब वो किसी मुझसे बिलोंग करने वाला है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते लुपेन उस इंसान को इग्नोर करते हुए उस लाइट पिलर की तरफ आगे बढ़ने लगा अपनी उस डिवाइन की के साथ। सच में दोस्तों यहाँ पर लुपेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन उस लाइट पिलर को अपनी की को अब अंदर दुकाने लगा। जिस चीज को देखने के बाद वो इंसान बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा क्या। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हैं वो लाइट पिलर बहुत ही बुरी तरह से टूटता है लेकिन किस चीज को देखने के बाद लुपेन थोड़ा सा शौक हो जाता है। लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते हैं वो हेलाउंड में बदलने वाला इंसान लुपेन पर अपनी बहुत बड़ी एक से अटैक करते हुए कहने लगा उस की को यहाँ बड़ी स्वर को जाओ। उसी पर लुपेन उसकी तरफ बिना देखे अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है वो गॉड फॉर्जिंग पूल का लोकेशन यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन उस हेलोन की तरफ देखते हुए अपने ओरा को अनलिस्ट करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन अपने गोल्डन ड्रैगन किंग की फॉर्म में आ जाता है। और फिर अपनी सिर्फ एक ही कॉलो के अटैक की मदद से उस हेलाउंड के बॉडी को बहुत से हिस्से में काट डालता है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुपेन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और फिर अगली पर हमें एक पूल का सीन दिखाता है जहाँ पर लुपेन आने के बाद और एक लाइट पिलर को देखते हुए अपने मन में कहने लगा इस लेक का सरफेस असल में पूरी तरह से सॉलिड है। उसी पर उस प्लेस को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये डिवाइन रूइन सीक्रेट रूम के अंदर के इनकारनेशन का लेक है। और फिर लुपेन का ली क्विनफेंग की एक बात को याद करने लगा जहाँ पर ली क्विनफेंग लुपेन से कह रहा था इस सीक्रेट रूम के अंदर कुछ स्पेशल जोन है जैसे की एडो पुलिस जहाँ पर हर स्किल पूरी तरह से फॉरबिडन बन जाता है या फिर ये इनकारनेशन लेक जहाँ पर कोई मरने के बाद फिर से रिवाइव हो सकते हैं उस पानी में गिरने के बाद। और वो लेक अभी फॉलो करता है जब कोई उसके अंदर मरने के बाद गिर जाता है। अब उस बात को याद करने के बाद लुपेन अपने मन में कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर लुपेन उस लाइट पिलर के बहुत ज्यादा करीब जाकर अपनी उस की को बाहर निकालने के बाद अपने मन में कहने लगा तो फिर अपनी बात को बर्बाद ना कर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते विशेष कोई लुपेन पर अपनी फायर बॉल से अटैक करने लगा जिसे महसूस करने के बाद लुपेन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन बहुत ही आसानी से उन सारे फायर बॉल के अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुपेन के सामने हमारा फ्लेम वाइफू जो अभी अपनी फोनिस बात की फॉर्म में है वो लुपेन से कहने लगा आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है लुपेन। आप फ्लेम वाइफू को देखने के बाद लुपेन पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर अगली पल लुपेन निंग स्वांग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने कोई भी नहीं सोचा था मैं यहाँ पर इससे मिल जाऊंगा। और फिर निंग स्वांग अपनी फोनिस बात की फॉर्म में अपनी पावर को अभी तक अनलिस्ट करते हुए लुपेन से कहने लगा आज मैं तुम्हारे खून को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर निंग स्वांगर अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिस्ट करते हुए लुपेन से कहने लगा अपने छोटे भाई की स्पीड जो अभी हेवन में है उसे होनहार करने के लिए। सच में दोस्तों यहाँ पर हमारा
फोनियम वाइफो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और इंग स्विंगर अपने फोनिक्स फॉर्म का एक एहसास के फोनिक्स पेदा टेंस को इस्तेमाल करते हुए लुफन पर अटैक करने लगा और सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है फोनिक्स पेदा टेंस की मदद से इंग स्विंगर एक ही पॉल के अंदर 100 से भी ज्यादा अटैक को लॉन्च कर सकता है और फिर हम लोग देख पाते बहुत से पेदर अब लुफेन की तरह मित्रों की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन लुफेन बहुत ज्यादा आसानी से उस अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए इंग स्विंगर से कहने लगा, क्या यही सब कुछ है तुम्हारे पास? आप लुफेन को बिल्कुल सही सलामत देखने के बाद निंग स्विंगर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर निंग स्विंगर अपना और एक स्पेशल इसकी फोनिक्स विंग स्लेस को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, लुफेन आप तुम मरो। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों अटैक आप लुफेन की तरफ आगे बढ़ने लगा और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है फोनिक्स विंग स्लेस फोनिक्स पावर की सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पावरफुल अटैक है। अब जिस चीज को देखने के बाद लुफेन अपना वो बेली दारमा सिक्वल को इस्तेमाल कर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ निंग स्विंगर की तरफ आगे बढ़ने लगा और फिर हम लोग देख पाते लुफेन बहुत ज्यादा आसानी से निंग स्विंगर के उस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफेन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लुफेन निंग स्विंगर के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद बहुत ज्यादा स्पीड के साथ निंग स्विंगर की तरफ आगे बढ़ने लगा और फिर हम लोग देख पाते लुफेन ने बहुत ज्यादा आसानी से निंग स्विंगर की एक पांख को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसके वजह से निंग स्विंगर यह बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों लुफेन यह पूरी तरह से इनविंसिबल बन चुका है और फिर निंग स्विंगर अब नीचे गिरते हुए कहने लगा, क्या? उसी वो हम लोग देख पाते लुफेन अब निंग स्विंगर पर अपने शॉट से अटैक करने के लिए उसके ऊपर से आने लगा, जिस चीज को देखने के बाद निंग स्विंगर बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहना, लुओ लिक्सियो। उसी वो हम लोग देख पाते लुओ लिक्सियो ने लुफेन को अपने स्पाइडर वेब की मदद से पकड़ लिया है और फिर लुफेन उस स्पाइडर वेब के अंदर खुद को फंसा हुआ देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहना, यहाँ पर क्या हो रहा है? और फिर लुफेन खुद को शांत करने के बाद उस स्पाइडर वेब को देखते हुए अपने मन में कहना, क्या ये कोई पॉइजन सिल्क है? और फिर आसमान से लुओ लिक्सियो बाहर निकलते हुए कहने लगा, मैंने उसे पकड़ लिया है। और फिर हम लोग देख पाते लुओ लिक्सियो अभी अपने स्पाइडर फॉर्म के अंदर है, जो देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है लुओ लिक्सियो का लेवल अभी 110 है और वो अभी अपने 8 आइज डेमन गॉड की 4 फॉर्म को इस्तेमाल कर रहा है। अब निंग स्विंगर अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा, मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो अकेले इतना खतरनाक पावर को पोजिस कर सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर हमारा फिल्म वाइफू का हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते निंग स्विंगर आप अपनी चोट को अपनी फायर की मदद से हील करने लगा और फिर निंग स्विंगर फिर से अपनी फोनिक्स विंग को अनलीज करते थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, आप वक्त आ चुका है, मैं जरूर उसे अपने हाथों से मारने वाला हूँ। सच में दोस्तों यह वो फिल्म वाइफो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, जो सोने के बाद लुओ लिक्सियो आप अपने हाफ ह्यूमन फॉर्म में आते हुए कहने लगा, हम लोग यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते हैं, इनका से लेके अंदर किसी को भी मारना पूरी तरह से मीनिंगलेस है। उसी वो हम लोग देख पाते लुओ लिक्सियो की बातों को सुनने के बाद निंग स्विंगर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगा और फिर निंग स्विंगर बहुत ज्यादा गुस्से में लुओ लिक्सियो से कहने लगा, ठीक है तो फिर हम लोग उसे पहले इनका से लेक से बाहर लेकर जाएंगे और फिर मैं उसे हजारों हिस्सों में काटने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते लुफेन अभी लुओ लिक्सियो के उस स्पाइडर वेब की तरह बांधा हुआ है और अभी उनकी बातों को सुन रहा था और फिर लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए निंग स्विंगर से कहने लगा, क्या ये प्लेस इतना तो कॉन्वीनियंट है, तो फिर मैं यहाँ से कोई भी और नहीं जाने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन अपनी ओरा की मदद से बहुत ही आसानी से लुओ लिक्सियो के उस स्पाइडर वेब को तोड़ देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफेन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लुफेन अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलीज कर और अपने दागवन विंग को इस्तेमाल करते हुए लुओ लिक्सियो और निंग स्विंगर तक आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफेन बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन ने निंग स्विंगर के गले को अपने हाथ से पकड़ लिया है। अब इस चीज को देखने के बाद निंग स्विंगर बहुत ज्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या? अब लुओ लिक्सियो लुफेन से थोड़ा पीछे हाथ को लुफेन पर अटैक करते हुए कहने लगा, स्विंगर अपना ख्याल रखना। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाए लुफेन ने बहुत ही आसानी से लुओ लिक्सियो के जो अटैक है उसे बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलते है लुओ लिक्सियो यहाँ पर अपनी पॉइजनस एंटेंगलिंग पायदार सील को इस्तेमाल कर रहा था और फिर हम लोग देख पाते हैं निंग स्विंगर अपनी फिल्म ओरा को अनलीज कर लुफेन के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है निंग स्विंगर की पावर की वजह से। लेकिन धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते लुफेन बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर निंग स्विंगर से कहने लगा, या तुम मुझे जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए ये चीज बहुत ज्यादा बुरा है, या तो भी ये मुझे थोड़ा सा भी हिट अब नहीं कर सकता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन ने निंग स्विंगर के गले को उसके स्वर से अलग कर
दिया है, वो भी एक ही पल के अंदर, वो भी अपनी सिर्फ एक ही हाथ के स्लेश की मदद से। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफेन बहुत ज्यादा कूल था। अब इस चीज को देखने के बाद लुओ लिक्सियो बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कह रहा निंग स्विंगर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं तो इनका से लेक के अंदर थोड़ा सा हलचल होने लगा और फिर लुफेन इनका से लेक से ऊपर उड़ने लगा। उसी को हम लोग देख पाते निंग स्विंगर का डेड बॉडी अब उस निंगा से लेक के अंदर जाने लगा है। अब इस चीज को देखते हुए लुफेन अपनी मन में कहने लगा इस लेक वाटर की मदद से उस बॉडी को रिजनरेट किया जा सकता है। इस सच में एक इंटरेस्टिंग रूल है यहाँ पर। और फिर इस चीज को देखने के बाद लुओ लिक्सियो थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा बहुत अच्छी बात है यहाँ पर ये इनका से लेके वरना मैं किस तरह से इस चीज को निंग फैमिली को एक्सप्लेन करने वाला था। अगली पर हम लोग देख पाते निंग स्विंगर उस इनका से लेक के अंदर से अब फिर से बाहर निकलने लगा है। और फिर निंग स्विंगर अपनी फोनिक्स पावर को इस्तेमाल कर लुफेन पर फिर से अटैक करते कहने लगा लुफेन उसी वो सिस्टम बैलेंस से हमें मालूम है निंग स्विंगर यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल किमसन सान फायर को इस्तेमाल कर रहा है जिसके मदद से वो अपनी फायर एनर्जी को अपनी शरीर के अंदर कॉम्प्रेस कर पा रहा है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन बहुत ही ज्यादा आसानी से निंग स्विंगर के शरीर को फिर से 2 हिस्से में काट डालते हैं अपनी उस शोध की मदद से। तो सच में दोस्तों यहाँ पर लुफेन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद लुओ लिक्सियो अभी तक खबरा को कहने लगा तो भी उसका एक सिंगल स्ट्राइक भी इतना इफेक्टिव है। और फिर हम लोग देख पाते हैं निंग स्विंगर फिर से उस निकाय से लेक से बाहर निकलने लगा जिंदा होने के बाद। और फिर हम लोग देख पाए निंग स्विंगर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने फोनिक्स सोरा को फिर से अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर निंग स्विंगर थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए लुफेन ने फिर से उसके शरीर को 2 हिस्से में काट डाला अपनी उस शॉट की मदद से। सच में दोस्तों लुफेन यहाँ पर निंग स्विंगर को एक गाजर मूली की तरह ही काट रहा है। मुझे यहाँ पर फिल्म वाइफो के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। और फिर हम लोग देख पाए लुसियन निंग स्विंगर को फिर से मारने के बाद उस लेक के ऊपर जो भी चुपचाप खड़ा हुआ था। और भी लुफेन बहुत मुस्कुरा तो निंग स्विंगर से कहने लगा मैं सोच में तुम्हें बहुत एडमायर कर रहा हूँ तुम्हारे वो मौत तो फिल्म के परसिस्टेंस होने की वजह से। लेकिन मैं सोच में बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए तुम कितनी बार मरने के बाद पूरी तरह से ब्रेक होने वाले हो। जो सुनने के बाद लुओ लिक्सियो अपनी पूरी पावर को अनलिश कर जोर से चिल्ला कहना इतना काफी है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुओ लिक्सियो बहुत खतरनाक दिख रहा था अपनी इस पावर को अनलिश करने के बाद। लुओ लिक्सियो अपना बेचार्स के पॉइजनर एंटेलिंग स्पाइडर सील की मदद से लुफेन को रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन लुफेन अपने सामने उस स्पाइडर सील को देखने के बाद थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और फिर कोल्ड फिश बनाकर लुओ लिक्सियो की तरफ देखते हुए कोल्ड टोन में उससे कहने लगा मैं लगभग तुम्हारे में भूल ही गया था यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन अपने बो नॉर्मल सिक्वल की मदद से लुओ लिक्सियो पर अटैक कर देता है। इसके वजह से लुओ लिक्सियो की शरीर के अंदर बहुत ज्यादा खून बाहर निकलने लगा और फिर लुओ लिक्सियो अपनी मुंह से अब बहुत ज्यादा खून भी खांसने लगा है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन ने अपनी बिली धर्मा सिक्वल की मदद से लुओ लिक्सियो की शरीर को 2 हिस्से में काट डाला है। सच में दोस्तों लुफेन यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रूएल बन चुका है। और फिर लुओ लिक्सियो को मारने के बाद लुफेन एक कोल्ड लुक देने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते लुओ लिक्सियो का शरीर भी आप उस लिंकर से लेक के अंदर जाने लगा है। और इस चीज को देखने के बाद लुफेन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा पहले। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उस लिंकर से लेक के अंदर से बहुत ही बाबेल बाहर निकल रहा था। और फिर लुओ लिक्सियो और निंग स्विंगर वहाँ से बाहर निकलते बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अब उन दोनों को देखने के बाद लुफेन उनके पीछे से उनकी तरफ आते हुए उनसे कहने लगा मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था जिससे तुम लोग को वापस आने के लिए और ज्यादा तागिल न कर पाए। जो सुनने के बाद लुओ लिक्सियो और निंग स्विंगर बहुत ज्यादा घबराए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते निंग स्विंगर लुफेन की तरफ देखते जोर से चिल्ला कहने का लुफेन। लेकिन उसी बार लुओ लिक्सियो भी लुफेन की तरफ देख रहा था लेकिन बहुत ज्यादा घबरा रहा था और कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन ने अपनी बिली धर्मा सिक्वल के मदद से लुओ लिक्सियो और निंग स्विंगर को फिर से मार डाला है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा ब्रूटल दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए ऐसे लुफेन बार बार लुओ लिक्सियो और निंग स्विंगर मारते हुए मुस्कुराकर उनसे कहने लगा ये चीज तो अभी से मैंने शुरू किया है। उसी वो हम लोग देख पाते लुओ लिक्सियो का हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है लुसेन के अटैक के वजह से। और फिर हम लोग देख पाते उसी वक्त में लुफेन ने बहुत ज्यादा आसानी से निंग स्विंगर के शरीर को बहुत सारे हिस्से में काट डाला है। और फिर लुफेन पीछे से निंग स्विंगर और लुओ लिक्सियो को मारने लगा और इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है लुफेन को इन दोनों को मारने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है आप। और फिर तो खुद को फिर से रिंकार्नेट होने के बाद तो लुफेन को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद लुओ लिक्सियो जोर से चिल्लाकर लुफेन से कहने लगा इतना काफी है हम लोग सरेंडर होते हैं। और फिर लुओ लिक्सियो बहुत घबरा कर लुफेन से कहने लगा तुम हमसे जो भी करने के लिए क्यों ना करो हम लोग तुम्हारे साथ उसके लिए एग्री हो जाएंगे। उसी वो हम लोग देख पाते हैं निंग स्विंगर यहाँ बहुत देर सेहत हो चुका है और कुछ भी नहीं कह पा रहा है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफेन बिल्कुल एक डेथ रिपेयर की तरफ देख रहा है अपने उस सिक्कल के साथ। और फिर लुफेन की तरफ देखते हुए निंग स्विंगर बहुत
घबरा कर लुफिन से कहना तुम मौसर कोई के। जो सुनी के बाद लुफिन बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर उनके तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, मुझे लगा था तुम लोग और थोड़ी देर के लिए इसे जरूर सह सकते हो, लेकिन तुम लोग पहले ही अपनी लिमिट में पहुंच चुके हो। ये सच में बहुत ज्यादा बोरिंग है मेरे लिए। आप जो सुनी के बाद नींद सोएंगे आप रोते हुए लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, तुम्हारी इस चीज को बंद करने के लिए आप तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनी के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए नींद सोएंगे से कहना, क्या मैं तुम्हें जाने दूंगा। हाँ जरूर मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन तुम जो की को कैरी करे उसे हैंडओवर कर दो और फिर मैं तुम में से किसी एक को जरूर यहाँ से जाने दूंगा। जो सुनी के बाद नींद सोएंगे स्टेट पेस बनाकर लुफिन की तरफ देखते हुए लुफिन से कहने लगा, यहाँ एक की हम लोग के पास कोई भी कम्प्लीट की नहीं है। जो सुनी के बाद लुओ लिक्सियो भी आप लुफिन से कहने लगा, हम लोग के पास सिर्फ 6 फ्रेगमेंट है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर आए थे सिर्फ अपने लाख को गैम्बल करने के लिए। जो सुनी के बाद लुफिन सीरियस पेस बनाकर उन दोनों की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उनके पास कोई भी की नहीं है, ऐसा लग रहा है मैंने यहाँ पर गलत टारगेट को चूज कर लिया था। और फिर लुओ लिक्सियो अपने उस 6 पेमेंट को लुफिन को ऑफर करते हुए लुफिन से कहने लगा, हम लोग के पास सिर्फ इतना ही है, तुम प्लीज इसने लेके बाद हमें छोड़ दो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ का जो लाइट पिलर था वो भी आप बहुत ही बुरी तरह से गायब हुए थे, जिसे देखने के बाद लुफिन कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। और फिर लुफिन कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, 2 और यहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है, बॉक्स सच में बहुत कम रह चुका है मेरे पास। और फिर लुसेन अपनी सिकल के इस्तेमाल करते हुए लुओ लिक्सियो और नींग स्विंगर की तरफ देखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते लुओ लिक्सियो और नींग स्विंगर को लुफिन अपनी तरफ बेली दामा सिकल की मदद से पकड़ लेता है, जिसके वजह से लुओ लिक्सियो और नींग स्विंगर अब एक साथ जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन अब उन दोनों को लेकर वहां से उड़ को जाने लगा, जिस चीज को देखने के बाद लुओ लिक्सियो बहुत देर घबरा कर लुफिन से पूछने लगा, तुम अब यहाँ पर क्या करना चाहते हो। और फिर लुओ लिक्सियो बहुत देर घबरा कर लुफिन से कहने लगा, क्या तुम अपने शब्द से पीछे हटते हो। अब जो सुनी के बाद नींग स्विंगर भी लुफिन की तरफ देखते हुए थोड़ा चिढ़ते हुए लुफिन से कहने लगा, तुम एक डिस्क्रिप्टिव कॉमी नहीं हो। जो सुनी के बाद लुफिन उनकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उनसे कहने लगा, मैं हमेशा अपनी भविष्य को जरूर निभाता हूँ, लेकिन ये चीज सिर्फ इतना है, तुम दोनों में से मैं सिर्फ एक को ही छोड़ सकता हूँ। और फिर लुफिन उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा, तो फिर बताओ तुम दोनों में से कौन जिंदा रहना चाहते हैं और कौन मरना चाहते हैं। जो सुनी पर लुओ लिक्सियो और नींग स्विंगर दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर नींग स्विंगर बहुत ज्यादा शौक हुई निगाह से लुओ लिक्सियो की तरफ देखते हुए कहना, क्या। और फिर नींग स्विंगर लुओ लिक्सियो की पुरानी बातों को याद करने लगा। और फिर उन दोनों को बिना बात करते हुए देखने के बाद लुफिन बहुत गुस्से में उन दोनों से कहने लगा, जब तुम दोनों में से कोई भी यहाँ पर जवाब नहीं दे रहा है तो फिर मैं तुम दोनों को एक साथ मार डालता हूँ। ये चीज तुम लोगों के लिए बहुत ही फेयर होने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन ने अपनी दोनों बेली दरमा सिक्योर को लुओ लिक्सियो और नींग स्विंगर पर तान को रखा है, जिसके वजह से लुओ लिक्सियो और नींग स्विंगर दोनों ही बहुत ही घबराए थे, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुओ लिक्सियो यहाँ बहुत ही घबराने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर अचानक से लुओ लिक्सियो बहुत ही घबराते जोर से चिल्ला कर लुफिन से कहने लगा, मुझे यहाँ पर से जाने दो, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ। अब लुओ लिक्सियो की बातों को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं नींग स्विंगर बहुत ही घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अब लुओ लिक्सियो की बातों को सुनने के बाद लुफिन ने कोल्ड फेस बनाकर लुओ लिक्सियो की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुमने यहाँ पर अपनी चॉइस को बना लिया है। जो सुनने के बाद लुओ लिक्सियो थोड़ा सा घबरा कर लुफिन से कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर मर गया तो भी लियो फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, स्विंगर प्लीज मुझे माफ कर देना। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते नींग स्विंगर यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुओ लिक्सियो बहुत देर घबरा कर स्विंगर को एक्सप्लेन करते कहने लगा, और उससे भी ज्यादा आलोक लुफिन के साथ जो भी गाज है वो सिर्फ नींग फैमिली का है, हमारा ये लुओ फैमिली का उसकी जगह कोई भी चीज तरह की गाज नहीं है, और हम लोग कोई भी नहीं चाहते नींग फैमिली के इस मैच के अंदर खुद को फंसाना। और फिर स्विंगर की तरफ देखते हुए लुओ लिक्सियो थोड़ा सा चिल्ला और कहना, स्विंगर तुम इसे समझ सकते हो। जो सुनी के बाद स्विंगर गुस्से में जोर से चिल्ला कहना, इतना काफी है। और फिर स्विंगर बहुत गुस्से में अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश कर लुओ लिक्सियो की तरफ देखते हुए बहुत कूल तुम्हें उससे कहने लगा, लुओ लिक्सियो जिस चीज के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा ग्रेटफुल हूँ वो है मैंने अभी तो तुमसे शादी नहीं किया है। आप जो सुनी के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम दोनों फैमिली का वो पॉलिटिकल मैरिज कुछ फेजियल पेपर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और फिर लुफिन लुओ लिक्सियो को छोड़ते हुए उससे कहने लगा, आप बहुत काज को मेरे लिए मेरी प्रॉमिस को निभाने का। अब लुफिन को खुद को इस तरह छोड़ते हुए देखने के बाद लुओ लिक्सियो थोड़ा सा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और लुफिन लुओ लिक्सियो को अपने बिली दामा सिकल के अंदर से आजाद कर देता है, जिसके वजह से लुओ लिक्सियो गिरते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, या यहाँ पर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लुओ लिक्सियो लुफिन के उस बिली दामा सिकल को पकड़ लेता है। और फिर लुओ लिक्सियो थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्लाते हुए लुफिन से कहने लगा, लुफिन तुमने मुझे कहा था तुम मुझे नहीं मारने वाले हो, अब तुम अपने शब्द से पीछे नहीं हट सकते हो। जो सुनी की बात हम लोग देख पाए लुफिन पहले स्टेज पे बनाकर लुओ लिक्सियो की तरफ सिर्फ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लुओ लिक्सियो नींग स्वांग को देखा तो
करते हुए लुफेन से कहने लगा, ये सब कुछ इसकी गलती है। निंग सुआंग ने मुझे इंसिस्ट किया था तुम पर रिवेंज लेने के लिए, उसने मुझे फोर्स किया था उसकी मदद करने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते निंग सुआंग बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा लो लिक्सियो पर। और भी निंग सुआंग लो लिक्सियो तब देखते हुए अपनी आंखों में अपने पार को आलिश कर उससे कहने लगा, तुम कायर हो यहाँ पर। सच में दोस्तों फिल्म बाइपो यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर लुफेन निंग सुआंग की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, क्या यही वो फियांसे है जिसे तुमने खुद चूज किया है? तुम्हारा टेस्ट सच में बहुत ज्यादा टेरिबल है। जो सुनी की बात निंग सुआंग सिर्फ लुफेन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी को हम लोग देख पाते लुफेन की बातों को सुनने के बाद लुओ लिक्सियो लुफेन की तरफ देखने लगा और बहुत ज्यादा घबरा था। और फिर लुफेन ने बिल्कुल एक डेविल के जैसा फेस बनाकर लुओ लिक्सियो के उस हाथ को जिससे उसने लुफेन के बिली दामा सिकल को भागो रहा था उसे काटते हुए उससे कहने लगा, मैंने तुमसे उम्मीद किया था, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ। और फिर लुफेन अपनी आंखों में अपने पार को थोड़ा सा एलिज कर लुओ लिक्सियो की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, लेकिन अगर तुम गिरने की वजह से मर जाते हो तो फिर इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अगली बार लुफेन की लुओ लिक्सियो के हाथ को काटने की वजह से लुओ लिक्सियो नीचे गिरते हुए बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते लुओ लिक्सियो अब बहुत ज्यादा स्पीड के साथ नीचे गिरने लगा। और फिर निंग सुआंग को अचानक से बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं लुफेन निंग सुआंग को लेकर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ वहां से जाने लगा। सच में दोस्तों लुफेन यह बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन आज जमीन में उतर आता है। और फिर लुफेन निंग सुआंग की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, अब तुम्हारी बारी आ चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते निंग सुआंग की हालत सच में बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। और फिर निंग सुआंग बहुत ही मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश करते हुए लुफेन की तरफ देखकर लुफेन से कहने लगा, लुफेन मैं जरूर तुम्हें। और फिर निंग सुआंग अपनी फोनिक्स फिल्म को पूरी तरह से एनालिसिस करते हुए जोर से चिल्लाकर लुफेन से कहने लगा, इस चीज के लिए रिग्रेट करने के लिए मजबूर कर दूंगा। अब निंग सुआंग को ऐसा करते हुए दिखने के बाद लुफेन पहले कुछ भी नहीं कहता, उसकी तरफ सिर्फ सेहत पेश बनाकर देख रहा था। और फिर लुफेन अपने हाथ में एक मैजिक गेरे को एक्टिवेट करते हुए निंग सुआंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा, तुम अभी भी रजिस्ट करना चाहते हो? अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन अब निंग सुआंग पर अपने मैजिक गेरे का इस्तेमाल करने लगा। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम थे लुफेन ने यहाँ पर अपने सर्वेंट कॉन्टेक्ट तो इस्तेमाल किया है, जिसकी मदद से लुफेन किसी को भी अपना सर्वेंट बना सकता है जिसका एट्रीब्यूट लुफेन से कम है। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुफेन की सर्वेंट कॉन्टेक्ट गेरे को इस्तेमाल करने की वजह से निंग सुआंग यहाँ बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों फिल्म बाइपो का हालत सच में बहुत ही बुरा हो चुका था यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं निंग सुआंग थोड़ा सा शर्मा को लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से पूछने लगा, तुमने अभी मेरे साथ क्या किया है यहाँ पर? उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है या वो सर्वेंट कॉन्टेक्ट आप पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। और अभी सर्वेंट कॉन्टेक्ट का जो ड्यूरेशन टाइम है वो अभी 3 साल का है, यानी फिल्म बाइपो आप लुफेन का 3 साल के लिए सर्वेंट बन चुका है दोस्तों। अब निंग सुआंग की बातों को सुनने के बाद लुफेन थोड़ा सा मुस्कुरा को निंग सुआंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अब सिर्फ तुम्हारे आंखें पूरी तरह से प्यास रह चुका है, या तो भी आगे और अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी क्यों ना करूँ, तुम यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर सकते हो सिर्फ देखने के अलावा। उसी वो हम लोग देख पाते लुफेन की बातों को सुनने के बाद निंग सुआंग बहुत ज्यादा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर निंग सुआंग थोड़ा शर्माते हुए लुफेन की तरफ देखते हुए लुफेन से कहने लगा, तुम बीस कहेगी तुम अब मेरे साथ क्या करने वाली हो? और फिर निंग सुआंग अपनी लिप को अपने दांतों से बाइट करते थोड़ा सा शर्मा को लुफेन से कहने लगा, मुझे मार डालो, जल्दी से मुझे मार डालो। सच में दोस्तों फिल्म बाइपो यह बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुफेन अपनी बिली दामा सिक्योर को पूरी तरह से गायब करते हुए निंग सुआंग से कहने लगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे तुम पर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनने की बाद निंग सुआंग थोड़ा शर्मा तो लुफेन से कहने लगा, क्या? और फिर अगली पर लुफेन वहाँ से आगे बढ़ते यानी वहाँ से जाते हुए निंग सुआंग से कहने लगा, सिर्फ तुम यहाँ पर रहो और जितना हो सके उतना से सौरते रहो, इतना ही मैं तुम्हारा परवाह करता हूँ। अब लुफेन की बातों को सुनने के बाद निंग सुआंग और भी शर्माने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर निंग सुआंग लुफेन की तरफ देखते हुए एक स्टेज पेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, क्या वो सिर्फ इस तरह से यहाँ से जाने वाला है? और फिर निंग सुआंग को रियलाइज करने के बाद अपने मन में कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, अगर मैं इस तरह से वापस चला गया। और फिर लुओ लिक्सियो के बारे में सोचते हुए निंग सुआंग थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा, उस हाइट से गिरने की वजह से लुओ लिक्सियो किसी भी हालत में नहीं मरने वाला है, लेकिन मुझे अबांडन करने के बाद अपने नाम को क्लियर करने के लिए तो जरूर सच्चाई को पूरी तरह से सुनिश्चित करने वाला है। और फिर निंग सुआंग अपने फादर या निक फैमिली के इतिहास के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, और डेथ भी बहुत ही आसान से लुओ फैमिली को यकीन कर लेता है, इसलिए मैं खुद को पूरी तरह से डिफेंड तो नहीं कर पाऊंगा। और फिर पूरी निंग फैमिली मेरे बारे में यही सोचेगा। और फिर निंग सुआंग थोड़ा सा गुस्सा होकर अपने हाथों में एक मुक्का को बनाते हुए अपने मन में कहने लगा, मुझे यहाँ से जिंदा वापस जाना ही पड़ेगा।
देगा। और फिर निंगसुआ बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, मैं किसी को भी अपनी इनोसेंस को तारनिश करने नहीं दे सकता हूँ। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाए थे, जहाँ पर हम लोग दिवाइन रुइन सीक्रेट लेम के अंदर के डार्क पॉइजन फॉरेस्ट का सीन दिख पाते हैं, जहाँ पर से लुफेन अपने ड्रैगन विंग्स की मदद से उड़ को जा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुफेन बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस फॉरेस्ट को पार करने की कोशिश कर रहा था। पांच में दोस्तों लुफेन यह बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, लेकिन अगली पर लुफेन अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन पर कोई चीज अचानक से अपने पॉइजन से अधिक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लुफेन बहुत ही आसानी से उसके उस पॉइजन अधिक को डॉज कर लेता है। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे तीर रूट अब आकर लुफेन के पाव को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जिस चीज को देखने के बाद लुफेन पहले बहुत ज्यादा शौक हो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अगली पर लुफेन अपनी बिली दरमा सिक्वल के मदद से वो सारे तीर रूट को बहुत ही आसानी से काट डालता है। सच में दोस्तों लुफेन यह बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम थे लुफेन यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल बिलीड ऑफ द बिलीड दारमार को इस्तेमाल कर रहा था। और फिर अगली पर लुफेन और जमीन पर उतर कर आ जाता है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया थे, जहाँ पर लुफेन और एक लाइट पिलर के कोरी पहुंचने के बाद अपने मन में कहने लगा, आखिरकार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। मैं अपने रास्ते के अंदर वो सारे मोस्तारों के साथ डील करने के लिए और भी तो वक्त को बर्बाद नहीं कर सकता था। और फिर लुफेन थोड़ा सा घबरा कर अपने उस की को इस्तेमाल करते हुए अपने मन में कहने लगा, अभी सिर्फ हमारे पास 2 ही पिलर ऑफ लाइट बचा हुआ है, जिसका मतलब है हमारे पास अभी 50% चांस है। और फिर लुफेन उस लाइट पिलर के अंदर अपने की को डालते हुए अपने मन में कहने लगा, पहली यही वो असली चीज होना चाहिए। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते हैं लुफेन के सामने जो लाइट पिलर था अब वो बहुत ही बुरी तरह से दूर जाता है, जिससे दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है डिवाइन रुइन सीक्रेट के अंदर अभी जो करेंट लोकेशन है वो पूरी तरह से इनकरेक्ट है और अभी सिर्फ एक ही लोकेशन बचा हुआ है। और फिर लुफेन वो आखिरी का लाइट पिलर के साथ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहना डैमिट, और फिर अपने मन में कहना यही शायद मेरा आखिरी चांस हो सकता है। और फिर लुफेन उस लाइट पिलर तो आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो उन दोनों को उसे रोक को रखना ही पड़ेगा, वरना मेरे सारे एफर्ट पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं लुफेन अपने सिस्टम प्लेन से अपने सर्वेंट कॉन्टेक्ट को देखेगा, और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है सर्वेंट वहाँ जिंगे जिसका एचपी अभी सिर्फ 10% है और उसे किसी ने अभी बंदी बनाकर रखा है, और वो अभी लुसेन के लिए 7 साल तो उसका सर्वेंट बनकर काम करने वाला है। और फिर उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें सर्वेंट ली क्विफेंग का सीन दिखाता है, जिसके पास भी एचपी सिर्फ 10% है अभी, और उसे भी किसी ने अभी तक बंदी बनाकर रखा है, और वो भी 7 साल के लिए लुफेन के लिए अभी भी काम करने वाला है। अब इन दोनों चीजों को देखने के बाद लुफेन अपने मन में कहने लगा कि इसलिए इनका एचपी इतना कम है अभी। और फिर लुफेन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, उन लोगों को किसी ने बंदी बनाकर रखा है, क्या किसी ने उन्हें सावधियों कर लिया है। हमें डिवाइन रुइन सीक्रेट के अंदर के पैलेंस एरिया का सीन दिखाता है, जहाँ वो कोई इंसान एक बेरियर पर अपने मुक्के से अटैक करने की कोशिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान और कोई नहीं, ये वान जिनगैंग है। अभी वान जिनगैंग बहुत परेशान होकर इस वीडियो की किताब देखते ही कहने लगा, डैम इट, इस केज को मैं किसी भी हालत में नहीं तोड़ पा रहा हूँ। उसी वो वान जिंगेंग की बातों को सुनने के बाद ली क्विंगफेंग कहने लगा, लुफेन सच में बहुत ज्यादा स्लो है। उसी वो उनकी बातों को सुनने के बाद कोई और इंसान उनसे कहने वो लगभग यहाँ पर आ चुका है। अब उस इंसान की बातों को सुनने के बाद वान जिनगैंग और ली क्विंगफेंग बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुफेन अब वहाँ पर आ जाता है। तो आज में दोस्तों लुफेन का एंट्री यहाँ पर थोड़ा सा कूल जरूर दिख रहा था। और फिर लुफेन अपने सामने किसी इंसान को देखने पर थोड़ा सा शौक होकर उससे कहना, क्या मुरोंग सिंह तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब लुफेन की बातों को सुनने के बाद मुरोंग सिंह थोड़ा सा मुस्कुरा तो लुफेन से कहने लगा, मैंने बहुत पहले ही तुम्हारे बारे में सुना है। और फिर मुरोंग सिंह अपने पावर को रिलीज कर लुफेन की तरफ देखते ही थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुफेन से कहने लगा, ड्रैगन तेमा लुफेन। और उसी वो मुरोंग सिंह को दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है मुरोंग सिंह एक लेवल 119 का प्लेयर है, इसका स्केलर स्टार एमिसरी है, वो भी 4th लेवल का, जो वेस्टर्न टेरिटोरीज के बी रैंक के नोबेल फैमिली का मेंबर है। और फिर लुफेन मुरोंग सिंह की बातों को सुनने के बाद अपने साइड में गौर धांती हैवी कोर्सबो को पढ़े हुए देखते हुए अपने मन में कहने लगा, तो फिर उसे भी गौर धांती हैवी कोर्सबो का कोई भी परवाह नहीं है। और फिर लुफेन की तरफ देखते हुए ली क्विंगफेन जोर से चिल्ला को लुफेन से कहने लगा, उसका स्टारलाइट मैजिक उस बेलिस्टा की जो अटैक है उसे भी विथस्टैंड कर सकता है, और उसका स्टेमिना भी 2 मिलियन से ज्यादा है। उसी वो वान जिंगेंग भी जोर से चिल्ला को लुफेन से कहने लगा, मेरा भी पूरी तरह से नाम हो चुका ये आदमी कोई इंसान नहीं हो
सकता है। अब उन दोनों की बातों को सुनने के बाद लुपिन मुरोंग सेंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या इसका स्टेमिना भी अब 2 मिनट से ज्यादा है, तो फिर इसी गॉड टेम्पर लिक्विड की कोई भी जरूरत नहीं है अपनी फीस एडवांसमेंट को कंप्लीट करने के लिए। तो फिर मुरोंग सेंग तुम यहाँ पर सच में क्या चाहते हो? तो उसी वक्त मुरोंग सेंग अपनी तरफ जो मैजिक पावर है उसे अनलीश करते हुए लुपिन की तरफ देख कर लुपिन से कहने लगा, मुझे मालूम है तुम अभी क्या सोच रहे हो। हाँ जरूर, मैं अभी अपनी फीस एडवांसमेंट को पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन मैं पहले ही उसका जो रिक्वायरमेंट है उसे मीट कर चुका हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर मुरोंग सिंह बहुत ही कूल दिख रहा था। मुरोंग सिंह की बातों को सुनने के बाद लुपिन एक सीरियस फेस बनाकर मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, तो भी तुम किस लिए इस गॉड टेम्पर लिक्विड के लिए कॉम्पीट कर रहे हो? जो सुनने के बाद मुरोंग सिंह लुपिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा लुपिन से कहने लगा, मैं यहाँ पर गॉड टेम्पर लिक्विड के लिए इंतजार नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सच में दोस्तों मुरोंग सिंह यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। मुरोंग सिंह की बातों को सुनने के बाद लुपिन बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में कहने लगा, क्या मेरा इंतजार कर रहे थे? मुरोंग फैमिली भी निंग फैमिली का मदद कर रहा है। और फिर मुरोंग से अपनी पूरी उड़ा को अनलिश करते हुए लुपिन की तरफ देखते हुए अपने फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए लुपिन से कहने लगा, मेरे साथ अभी फाइट करो, जो भी जीतने वाला है उसे गॉड टेम्पर लिक्विड मिलने वाला है, और वही तुम्हारे दोस्तों का जो फेट है उसे भी डिसाइड कर सकता है। सच में दोस्तों मुरोंग सिंह को लग रहा है वो अभी लुपिन को हरा सकता है। जो सुनी की बाद लुपिन भी अभी अपनी फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए मुरोंग सिंह से पूछने लगा, अगर तुम सच में मेरे खिलाफ फाइट करना चाहती हो तो फिर एटलीस्ट मुझे इतना तो बताओ तुम किस लिए मेरे खिलाफ फाइट करना चाहते हो। जो सुनी की बाद मुरोंग सिंह अपनी स्टार लाइट मैजिक को अभी तक अनलिश करते हुए लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा, मुझे आ रहा हूँ और मैं तुम्हें जरूर इसके बारे में बताने वाला हूँ। अगली बार हम लोग देख पाते हैं मुरोंग सिंह अपने बेसास के स्टार सी डोमेन को ओपन करने लगा, जिसे देखने के बाद लुपिन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है स्टार सी डोमेन एक ऐसा डोमेन है जिसके मदद से तुम बैटल फील्ड के अंदर एक पूरी की पूरी स्टार फील्ड डोमेन को एक्सप्लेन कर सकते हो, और उस एरिया के अंदर तुम्हारे दुश्मन का जो स्पीड है वो 50% तो कम हो जाता है। आप लुपिन मुरोंग सिंह के इस स्किल को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक होगा और अपने मन में कहने लगा, ये सच में स्टार ड्रैगन की पावर है यहाँ पर। सच में दोस्तों लुपिन पहली बार इतना शौक हुआ है यहाँ पर। और फिर मुरोंग सिंह एक कोल्ड फिश बनाकर बहुत ही कोल्ड तौर में लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा, आप इसे सही को दिखाओ। सच में दोस्तों मुरोंग सिंह यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह के सिर्फ हाथ के इशारे करने की वजह से आसमान से बहुत से छोटे छोटे मीटियोर लुपिन पर आकर गिरने लगा। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलते हैं मुरोंग सिंह ने अपने एक स्पेशल स्किल को इस्तेमाल किया है यहाँ पर। इसका नाम है मीटियोर कास्केड। इसके मदद से वो बहुत से छोटे छोटे मीटियोर को शामिल कर सकता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लुपिन बहुत ज्यादा मुश्किल के साथ मुरोंग सिंह की इस एटे को डॉज करने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों पहली बार इस डिवाइन रूइन सीक्रेट लियम के अंदर लुपिन की हालत इतना बुरा हो चुका है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते लुपिन अपनी ब्लेड आर्मर सिक्वल का इस्तेमाल करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुपिन अपनी ब्लेड आर्मर सिक्वल की मदद से मुरोंग सिंह पर अटैक करने की कोशिश करने लगा, जिस अटैक को आप तरफ आते हुए दिखने के बाद भी मुरोंग सिंह को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और फिर हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह अपने सामने एक अपना स्पेशल स्किल स्टार बैरियर को इस्तेमाल करता है, जिसके मदद से वो लुपिन की इस ब्लेड आर्मर सिक्वल के अटैक को रोक देता है। सच में दोस्तों मुरोंग सिंह यह बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। मुरोंग सिंह की स्टार स्किल को देखने के बाद लुपिन अपने ब्लेड आर्मर की पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों लुपिन यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है इस फाइट के लिए। और फिर अगली पर लुपिन अपने बेसास की ब्लेड आर्मर सिलेस का इस्तेमाल करने लगा। आप लुपिन की स्टार की अटैक को देखने के बाद मुरोंग सिंह थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपिन की तरफ देखते हुए लुपिन से कहने लगा, ये सिर्फ एक छोटा सा तरीके मेरे लिए। और फिर हम लोग देख पाते हैं मुरोंग सिंह लुपिन की अटैक को रोकने के लिए अपना और एक स्पेशल स्किल स्टार स्पाइरल बैरियर को इस्तेमाल करने लगा, जिसके मदद से वो अपनी चारों तरफ बहुत सारे स्टार स्पाइरल बैरियर को एक्टिवेट कर सकता है। और फिर मुरोंग से लुपिन तरफ देखते हुए लुपिन से पूछने लगा, क्या लुपिन तुम्हारे सिर्फ ये सब कुछ ही है? जो सुनी की बात लुपिन पहले तो शौक और सीरियस फेस बनाकर मुरोंग सिंह की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मुरोंग सिंह जमीन पर उतरने के बाद लुपिन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर लुपिन से कहने लगा, जब तो स्टारलाइट यहाँ पर है तब तो मैं पूरी तरह से इमोर्टल हूँ, इस डोमेन के अंदर कोई भी मुझे टच नहीं कर सकता है। जो सुनी की बात लुपिन अब अपनी फाइटिंग स्टैंस को लेते हुए मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हर बार वो मेरी अटैक को ब्लॉक करने के बाद वो पहले हम दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे बढ़ाने की कोशिश करता
करता रहता है। ऐसा लग रहा है उसे अपनी स्टार लाइट को कंडेंस करने के लिए आप उसके वक्त की जरूरत है। और फिर लुपेन और मुरोंग सेंग की तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, अगर ऐसा ही है तो फिर मुझे जितना करीब हो सके उतनी करीब जाना पड़ेगा उसके। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते लुपेन अपना और एक पेशाज के डिवाइन बोन आर्मर को मैनिफेस्ट करने लगा। और फिर लुपेन के इस नेम आर्मर को देखने के बाद मुरोंग सेंग अपने स्पाइरल बैरियर को फिर से इस्तेमाल करते थोड़ा सा मुस्कुराकर लुपेन से कहने लगा, क्या एक एटर्नलाइज्ड आर्मर तुम्हें सच में लगता है उससे तुम मुझे जरूर हरा सकते हो। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन अपने उस ब्लेड आर्मर सिकल के मदद से बहुत ही स्पीड के साथ मुरोंग सेंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते इस बार लुपेन के ब्लेड आर्मर सिकल ने मुरोंग सेंग की उस स्पाइरल जो बैरियर था उसे भी बहुत ही बुरी तरह से तोड़ डालता है। और फिर लुपेन बहुत ही स्पीड के साथ आप तो मुरोंग सेंग के करीब जाने लगा। पांच में दोस्तों यहाँ पर लुपेन बहुत ही औसम दिख रहा था, उसने अपनी आंखों के अंदर अपनी पावर को रिलीज भी कर रहा था। आप लुपेन की इस तरह की स्पीड को देखने के बाद मुरोंग सेंग बहुत ही घबरा को अपने मन में कहने लगा, ये सच में बहुत ही फास्ट हो चुका है यहाँ पर। और फिर अगली बार लुपेन को अपने बहुत ज्यादा करीब देखने के बाद मुरोंग सेंग बहुत ही घबरा थे, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। उसी वो हम लोग देख पाते लुपेन अपने हाथों में अपने पावर को रिलीज कर एक मुक्की की मदद से मुरोंग सेंग पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। और फिर लुपेन मुरोंग सेंग पर अटैक करते उससे कहने लगा, आप पूरी तरह से खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। सच में दोस्तों यहाँ पर लुपेन बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर लुपेन के अटैक को देखने के बाद मुरोंग सेंग बहुत ही घबरा को अपने मन में कहने लगा, स्टारलाइट कॉन्टेंसी में चाहकर भी इसके साथ कीप अप नहीं कर सकता हूँ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन ने एक जोरदार पंच मुरोंग सेंग की पेट पर मार डाला है, जिसके वजह से मुरोंग सेंग की हालत बहुत ही बुरा हो चुका है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है लुपेन ने यहाँ पर अपने पैसा इसके डिवाइन बोन डिसेट को इस्तेमाल किया है। और फिर हम लोग देख पाते लुपेन की इस पांच को खाने की वजह से मुरोंग से बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुपेन की सिर्फ एक ही पांच खाने की वजह से मुरोंग सिंह की पूरी शरीर बहुत ही बुरी तरह से गायब होने लगा। अब लुपेन अपने सामने की तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर खुद से कहना, क्या ये चीज अब खत्म हो चुका है। वह लुपेन की इस तरह की पहाड़ को देखने के बाद वान जिंगेंग थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या मुरोंग सिंह सिर्फ इस तरह से मर चुका है यहाँ पर। उसी पर लुपेन की इस तरह की पहाड़ को देखने के बाद ली क्विंगफेंग भी बहुत ही शौक हो चुका था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं मुरोंग सिंह की पूरी शरीर गायब होते हुए मुरोंग सिंह बहुत ही खुश होकर हाथ ताली बजाते हुए लुपेन से कहने लगा, बहुत अच्छे। अब मुरोंग सिंह की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद लुपेन, वान जिंगेंग और ली क्विंगफेंग कुछ भी नहीं समझ पाते, वो तीनों ही बहुत ही शौक हो चुका था। मुरोंग सिंह अपनी पूरी बॉडी को रिजनरेट करते हुए लुपेन की तरफ देखते हुए तालियां बजाते हुए और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपेन से कहने लगा, मैंने पहले कभी तुम्हारी ताकतवर किसी और से नहीं मिला है। अगर ये चीज सिर्फ रिजनरेशन स्टोन की वजह से नहीं होता तो फिर मैं सच में यहाँ पर पूरी तरह से मर चुका होता। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है मुरोंग सेंग ने यहाँ पर डिवाइन रूइन सीक्रेट रिलम के रिजनरेशन स्टोन को इस्तेमाल किया है। अब इस चीज को देखने के बाद लिंग क्विंगफेंग थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, उसके पास एक रिजनरेशन स्टोन है। और फिर मुरोंग सेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपेन की तरफ देखते हुए लुपेन से कहने लगा, तुम वही हो जिसे मैं सच में ढूंढ रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर मुरोंग सेंग बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर मुरोंग सेंग अपने ओरा को फिर से अनलिस्ट करते हुए लुपेन से कहने लगा, अब आओ फिर से फाइट करते हम लोग। जो सुनी के बाद लुपेन मुरोंग सेंग की तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, वो स्टार ड्रैगन की पावर को कमांड कर रहा है। इसका मतलब मुरो फैमिली ड्रैगन्स के बारे में कोई सीक्रेट को जरूर छुपा रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते मुरोंग से अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए लुपेन से कहने लगा, वो सिर्फ एक टेस्ट था अभी तो, लेकिन ये चीज इतने ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। अब जो सुनने की बात लुपेन बहुत ज्यादा स्पीड से मुरोंग सिंह की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगा, तो फिर जैसा तुम चाहते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर लुपेन बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लुपेन अपने पांच के साथ मुरोंग सेंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते लुपेन ने मुरोंग सेंग के एक स्टार पर अपनी पाव को रख दिया है, जिसके वजह से लुपेन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। और सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये अस्पताल कॉरिडोर है यहाँ पर, इसके वजह से फेसियल कॉन्वेयर बेल्ट में जिसे स्टारलाइट से बनाया गया है एक डेजिग्नेटेड एरिया के लिए, वो अब अनफोल्ड हो जाता है। किसी भी टारगेट अगर इसे बाहर रख देता है तो फिर उसे दूसरी प्लेस के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा, चाहे तुम इसके एलाई हो या फिर एनिमीज हो या फिर न्यूट्रल यूनिट हो। अब इस चीज को देखने के बाद लुपेन बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा, क्या। उसी वो हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुपेन से कहने लगा, मुझे यहाँ मालूम चल चुका है तुम्हारे गांटलेट का पावर कितना ज्यादा है। और फिर मुरोंग सिंह लुपेन को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट करने के बाद अपनी पावर को रिलीज करते हुए लुपेन से कहने लगा, इस बार तुम मेरे थोड़ा सा भी करीब नहीं आ पाओगे। सच में दोस्तों यहाँ पर मुरोंग से बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मुरोंग से अपने स्टारलाइट पावर को और भी अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर मुरोंग से बहुत ज्यादा औसम
भी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह आप लुफिन को अटैक करने के लिए अपने स्टारलाइट के साथ आगे बढ़ने लगा। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया थे मुरोंग सिंह ने यहाँ पर अपना स्पेशल इसके अटैक मिट्टी और कास्केट को इस्तेमाल करा है। जिस चीज को देखने के बाद लुफिन पे अपना स्काई ऑफ द ब्लेड आर्मर को इस्तेमाल करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन ने अपनी स्काई ऑफ द ब्लेड आर्मर की मदद से मुरोंग सिंह के हर एक अटैक को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रख दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफिन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो मुझसे अपनी डिस्टेंस को अच्छी तरह से बनाकर रख रहा है और डिवाइन रूइन सीक्रेट इलम के अंदर किसी भी तरह के वेपन को इस्तेमाल नहीं कर सकता है। और फिर लुफिन एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा सांस लेते हुए मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा तो फिर मैं सिर्फ अपनी एक ऐसी मूव को इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन अपने स्पेशल मूव आइस ड्रैगन किंग्स रेज को इस्तेमाल करने लगा। जिसके वजह से लुफिन के पीछे हम लोग ओरा से बना हुआ आइस ड्रैगन को देख पाते हैं। सोच में दोस्तों लुफिन का ये स्किल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और सिस्टम प्लेन से हमें मालूम होता है आइस ड्रैगन किंग के रेज है जिसके मदद से बास्ट ऑफ कोल्ड एयर टारगेट एरिया के अंदर लुफिन अभी अनलिश कर सकता है। और इसके मदद से लुफिन किसी को भी डैमेज दे सकता है, उसे सोलो कर सकते हैं और या तो भी उसे पूरी तरह से फ्रीज भी कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन की इस अटैक की वजह से मुरोंग सिंह अब यहाँ वो पूरी तरह से फ्रीज होने लगा। जिसे देखने के बाद मुरोंग सिंह थोड़ा सा परेशान को कहने लगा या ये ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक है। जो सुनने के बाद लुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए मुरोंग सिंह से कहने लगा आप। और फिर मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए लुफिन मुरोंग सिंह से कहने लगा या तुम अभी भी इसे दौज कर सकते हो। जो सुनने के बाद मुरोंग सिंह थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुफिन से कहने लगा इस लेवल के अटैक। और फिर मुरोंग सिंह अपनी स्टार कॉरिडोर को इस्तेमाल करते हुए वहां से टेलीपोर्ट होने के बाद लुफिन से कहने लगा काफी नहीं है मेरे लिए मुझे टैप करने के लिए। जो सुनने के बाद लुफिन अपनी ब्लेड आर्मर स्काइट को इस्तेमाल करते थोड़ा सा मुस्कुरा मुरोंग सिंह से कह रहा मैंने तुम्हें पागल लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन ने मुरोंग सिंह को अपनी ब्लेड आर्मर स्काइट के अंदर पागल लिया है। जिस चीज को देखने के बाद मुरोंग सिंह बहुत देर शौक और लुफिन से बोले कब तुमने ऐसा किया है। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन अपने स्काइट की मदद से मुरोंग सिंह को बहुत ज्यादा स्पीड से अपनी तरफ खींचने लगा। जिसके वजह से मुरोंग सिंह बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। यहाँ पर सच में दोस्तों मुरोंग सिंह का हालत यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है अभी। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन मुरोंग सिंह को अपनी बहुत ज्यादा करीब लाने के बाद बहुत ज्यादा स्पीड से उस पर अपने पांच के साथ अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। इस चीज को देखने के बाद मुरोंग सिंह फिर से वहां से गायब होते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। आप मुरोंग सिंह को फिर से यहाँ से गायब होते हुए देखने के बाद लुफिन बहुत ज्यादा शौक होता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है मुरोंग सिंह ने यहाँ पर अपनी स्टारलाइट फॉर्म को इस्तेमाल किया है। जिसके वजह से कास्टर अपनी बॉडी को स्टारलाइट के अंदर बदल सकता है। आप मुरोंग सिंह की इस तरह स्किल को देखने के बाद लुफिन थोड़ा सा चिढ़ने लगा। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह लुफिन के पीछे फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने लगा। सच में दोस्तों मुरोंग सिंह यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और इस चीज को महसूस करने के बाद लुफिन बहुत ज्यादा परेशान होने लगा यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह अपने स्पेशल स्किल लाइट ऑफ स्टार फॉल को इस्तेमाल करने लगा। और उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है लाइट ऑफ स्टार फॉल की मदद से मुरोंग सिंह अपनी पूरी शरीर के अंदर से स्टार लाइट के पावर को गैदर कर सकता है एक लेजर बीम को फायर करने के लिए। जिसके वजह से वो किसी को भी बहुत ज्यादा डैमेज दे सकता है। सच में दोस्तों यह मुरोंग सिंह सच में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। ऐसा लग रहा है मुरोंग सिंह अपने हाथों के अंदर एक ब्लैक होल को बना रहा है। अब मुरोंग सिंह की इस तरह की पावर को देखने के बाद लुफिन थोड़ा सा घबरा को मुरोंग सिंह की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा क्या ये भी एक स्टार ड्रैगन का स्किल है। अगली वो हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह ने अपनी उस स्किल को लुफिन पर छोड़ दिया है। जिसके वजह से लुफिन की तरफ एक बहुत बड़ा लेजर बीम आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को देखने के बाद लुफिन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन अगली पर लुफिन बहुत ही आसानी से उस लेजर बीम को डॉज कर लेता है। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन फिर से अपनी पंच के साथ मुरोंग सिंह पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते लुफिन ने फिर से अपने से एक ही पंच की मदद से मुरोंग सिंह की शरीर को दो हिस्से में काट डाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर लुफिन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह फिर से अपनी शरीर को स्टारलाइट के अंदर बदलने लगा। जिस चीज को महसूस करने के बाद लुफिन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। उसी वो हम लोग देख पाते लुफिन अपने ब्लेड आर्मर स्काइट का इस्तेमाल करने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह अपना स्पेशल स्किल मिट्टी और कास्केट का फिर से इस्तेमाल करने लगा। लेकिन लुफिन अपनी ब्लेड आर्मर स्काइट के साथ बहुत ही आसानी से मुरोंग सिंह की उस स्किल को बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके शरीर को भी पूरी से डिस्ट्रॉय करने लगा। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते मुरोंग सिंह अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर लुफिन से कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा थ्रिलिंग है मेरे लिए। जो सुनी की अगली वो हम लोग देख पाते लुफिन भी थोड़ा सा मुस्कुरा कर मुरोंग सिंह की तरह अपनी पांच के आगे बढ़ाने लगा।
अगली पर हम लोग देख पाते लुफिन और मोरोंगसेन एक दूसरे के खिलाफ अपनी पांचों से अटैक करने लगा। सच में दोस्तों ये बैटल देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते मोरोंगसेन यहाँ पर अपनी स्टार वोर्टेक्स बेरियर का इस्तेमाल करने लगा फिर से, जिसके जवाब में लुफिन भी अपनी ब्लेड ऑफ आर्मर को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों लुफिन और मोरोंगसेन यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उन दोनों के अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा पावर साथ बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर देना। और दोस्तों मुझे लग रहा है शायद मुझे इस सीरीज को और भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज के अंदर मुझे थोड़ा सा व्यूज नहीं आ रहा है। लेकिन मैं इस सीरीज को एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर आप लोग मुझे इस वीडियो के अंदर 100 लाइक तो दे पाए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।